एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस पंडित रहा करता था। उस पंडित का नाम श्याम था। वह पंडित जिस गांव में रहता था वह उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर पर पूजा करता था और सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य वही पंडित कराता था। वह पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। श्याम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने गए हुए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 4-5 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट गिफ्ट स्वरूप दी गई। जब पंडित जी बकरी को लेकर लौट रहे थे तो वह पैदल पैदल अपने रास्ते बकरी को लेकर धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग चोर रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई। चलो आज पंडित जी को ही लूट लेते हैं, इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। तो ठग एक नई तरकीब निकालते हैं पंडित जी से बकरी छुड़ाने की और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग थीफ उन्हें मिलता है, जो एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत प्रसिद्ध फेमस पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप इस गड्ढे के साथ क्या कर रहे हैं? तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी है बकरी। लेकिन वह ठग उनसे कहता है कि ये बकरी नहीं, ये तो गधा है। पंडित जी आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, ये बकरी है ना कि गधा। और यह बोलकर पंडित जी आगे चल पड़े। लेकिन पंडित जी के दिमाग में इस अनोखी घटना ने एक हल्का सा भ्रम डाउट डाल दिया और वह आगे निकल गए। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ रहे थे और वह दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठग मिला, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था और पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह रुक जाता है। पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए? तो वह बोलता है, पंडित जी आप इस गड्ढे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो? इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? इस गड्ढे को भगा दो। पंडित जी को इतनी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता, यह बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि यह पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया, यह बकरी नहीं, यह तो गधा है और यह आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूं, पर यह सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं? कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूं। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वह ठग वहां से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि यह बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है। पंडित जी के पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ? तो तीसरा ठग बोलता है कि पंडित जी मैं आपसे आशीर्वाद तो लेना चाहता हूं, लेकिन इस गधे को आपके साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग आपको इतना मानते हैं, आपसे पूजा कराते हैं, लेकिन लोग आपको इस गधे के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इतनी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूं, मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था। और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोगों की बातों में आकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है। उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूं। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूं। अगर ये बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं
कि उन्हें चौथा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो? तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। तो वह ठग बोलता है कि पंडित जी, यह गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग क्या सोचेंगे? आपके साथ यह गधा देखकर आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊंगा। तो पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं। और उन चारों ठगों की यह तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे आसपास भी हमारा रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे ठग जरूर मिलेंगे जो हमारा रास्ता भटकाना चाहते हैं। उनसे बचकर और खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है जिनसे हम अपनी सफलता का जल्द से जल्द पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में भी वही हुआ है। अगर पंडित जी को खुद पर पूरा विश्वास होता कि हाँ, ये बकरी ही है, तो वह अपनी बकरी को ठगों को नहीं देते। इसी तरह हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हमारी मंजिल, हमारे सपनों के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हर किसी से सलाह नहीं लेना है और किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आते हैं कि ये कर लो, वह कर लो। लेकिन अगर आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाकर सिर्फ उसके ऊपर काम करो, बिना किसी व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिए। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं तो रास्ता भटकाने और रास्ता रोकने बहुत सारे लोग आएंगे, आपको उनका सामना करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी यही होता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये गलत काम है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बस रास्ता भटकाने वालों से बचकर रहें, क्योंकि राह भटकाने वाले जरूर मिलेंगे। एक बार की बात है, एक कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए कहीं जा रहा था। बीच में एक नाला पड़ता था। इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी और पानी भी कम ही था। कुत्ता जब पानी में से होकर निकलने लगा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। कुत्ते ने सोचा, पानी में कोई दूसरा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है, अगर मैं इसकी रोटी भी छीन लूं तो मेरे पास ज्यादा रोटियां हो जाएंगी और मेरा दिन आराम से निकल जाएगा। कुत्ते ने जैसे ही परछाई वाले कुत्ते को डराकर उसकी रोटी छीनने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह की रोटी भी पानी में गिर गई। कुत्ते को लालच के कारण अपनी खुद की रोटी से भी हाथ धोना पड़ा और कुत्ते को वापस अब खाली हाथ लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। अपने पास जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें ज्यादा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। खूब कमाई करो, लेकिन जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। ऐसा नहीं कि कमा तो लिया है लेकिन इस बात से दुखी है कि और ज्यादा भी कमा सकते थे। ऐसा लालच करने से जो है उसका सुख भी पूरा नहीं मिलेगा। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी की ऊंचाई में। जब तक ऊंचाई बनी रहती है तब तक ही वाह वाह होती है। धरती पर क्रियाकलाप देखने के लिए जिंदगी एक टिकट है। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच रखा होगा तेरे बारे में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती न जिए बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। जिंदगी एक बार ही सही, लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलवाती है जिसके साथ हम अपना सुख दुख बांटना चाहते हैं। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। जिंदगी और पतंग में एक ही समानता है, ऊंचाई पर हो तब तक ही वाह वाह होती है और गिरे तो शायद ही कोई पूछता है। जिंदगी खूबसूरत उनके लिए है जो इसे सोचते नहीं, सिर्फ जीते हैं।
जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में जमाना है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, चलो वो लम्हा संवार लेते हैं जहां जिंदगी खड़ी है। जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। जिंदगी का गणित बहुत बार हल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुख दुख अगर कोई बद्दुआ देता है तो लोग कहते हैं कि बद्दुआ खाली नहीं जाती है, लेकिन आपकी गलती न होने के बाद भी या जलन की वजह से दी गई बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। ये परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी की बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतजार करने से काफी बेहतर है। लोगों से ज्यादा बहस मत करिए और कम बोलिए, लेकिन पॉइंट बोलिए। दूसरे के सामने ज्यादा स्मार्ट न बने। पैसे कमाने पर फोकस करें, अपने समय की कीमत समझें, अपना काम खुद करें, दूसरों पर आश्रित न रहें। जिंदगी में लोगों के हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और न ही मन की बात हर बात लोगों से बताना सही होता है। जिंदगी के कुछ पहलू बस अपने हिस्से रखना चाहिए, उसे कोई और नहीं जाने तो अच्छा है। जब आपको अकेले रहने की आदत लगेगा तब आप समझोगे कि यह बात कितनी सही है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव न दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। नई शुरुआत के लिए नए दिन की नहीं बल्कि नए नजरिए की जरूरत है। न शौक, न शोहरत, न किसी के प्यार के लिए मुझे जीतना है, सिर्फ अपने परिवार के लिए। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। अकेले ही कहानी बदल कर रख देता है वो इंसान जिसका किसी ने साथ न दिया हो। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जाल में, जितना एक मनुष्य उलझ जाता है अपने ही बनाए ख्याल में। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं है। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया, यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। अनुशासन कठिन बहुत लगता है, पर आदत बन जाए तो कामयाबी की गारंटी भी देता है। किसी चीज को इतना भी न चाहो कि आप दूसरों के इशारे पे चलने लगो। चंद नोटों पर बिकते हैं लोग। कौन कहता है कि महंगाई बहुत है? दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। अतीत पर रोने से बेहतर है नए भविष्य का निर्माण कीजिए, क्योंकि अतीत एक सबक है, भविष्य नहीं। जिन्हें सच की लड़ाई लड़नी हो उन्हें साहस और संयम दोनों चाहिए। साहस के बिना संयम कायरता है, संयम के बिना साहस मूर्खता है। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। घड़ी को मत देखो, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, लगातार चलते रहो। नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। खुद को हमेशा चार्ज रखो मेरे दोस्त, क्योंकि जिस तार पर करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े सुखा देते हैं। पुराने समय में किसी गांव में एक संत रहते थे। संत बहुत कंजूस थे। वे गांव के मंदिर में पूजा पाठ करते थे। गांव के लोग ये बात जानते थे कि संत कंजूस है, लेकिन फिर भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। समय समय पर गांव के लोग संत को दान दक्षिणा भी देते थे, कभी अनाज, कपड़े आदि चीजें भी भेंट में देते थे। संत अकेले थे तो उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं था, इसलिए उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। उन्होंने सभी कीमती चीजें एक पोटली में बांध रखी थी। संत को चोरों का डर रहता था, इसलिए वे पोटली को अपने साथ ही रखते थे। गांव के लोग उस पोटली के बारे में जानते थे। एक दिन गांव में एक चोर आया तो उसे संत की पोटली के बारे में पता चला। चोर संत की पोटली चुराने के लिए मौका ढूंढने लगा। काफी दिनों के बाद भी चोर पोटली को चुरा नहीं सका।
क्योंकि संत हर पल उस पोटली को अपने पास ही रखता था। चोर में बहुत सोचने के बाद योजना बनाई कि उसे संत के पास शिष्य बनकर रहना होगा और मौका मिलते ही पोटली चुरानी है। चोर वेश बदलकर संत के पास पहुंचा और संत की बहुत तारीफ की। उसने कहा कि वह संत के साथ रहकर पूजा पाठ करना सीखना चाहता है, वह संत की तरह ही ज्ञानी और विद्वान बनना चाहता है। अनजान व्यक्ति से अपनी प्रशंसा सुनकर संत बहुत खुश हुआ और उसे अपना शिष्य बना लिया। कुछ ही दिनों में नए शिष्य ने संत का भरोसा जीत लिया। अब संत जहां जहां जाते, नया शिष्य भी हर पल साथ रहता। मंदिर की साफ सफाई, संत के लिए खाने की व्यवस्था भी शिष्य ही कर रहा था। संत को उस पर बहुत भरोसा हो गया था। एक दिन संत उसे लेकर नदी किनारे पहुंचे और अपनी पोटली निकाल कर रख दी और शिष्य से कहा कि मैं नदी में स्नान करके आता हूं, तुम इस पोटली का ध्यान रखना। शिष्य के रूप में चोर इसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही संत नदी में उतर, चोर धन से भरी पोटली लेकर भाग गया। इससे हमें यह सीख मिलती है, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। सोच समझकर किसी अजनबी पर विश्वास करें। बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे। अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि उसके हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया। वह न जमीन से उखड़ा और न ही टूटा। थोड़ी देर बाद बुद्ध वहां पहुंच गए और हाथ बढ़ाकर अपने शिष्य को ऊपर खींचकर बचा लिया। दोनों रास्ते पर आगे बढ़े। रास्ते में बुद्ध ने शिष्य से कहा, उस बांस ने तुमसे कुछ कहा? तुमने सुना क्या? शिष्य बोला, नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे तो पौधों की भाषा भी समझ नहीं आती। आप ही बता दीजिए कि वह क्या कह रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने जिस बांस को पकड़ रखा था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया। अब बुद्ध ने एक बांस के पौधे को खींचा और छोड़ दिया। बांस लचककर अपनी जगह पर वापस लौट गया। बुद्ध ने कहा, हमें भी बांस की भांति लचीला होना चाहिए। जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो बांस की तरह झुककर विनम्र होकर रहना चाहिए, लेकिन टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त जाने के बाद पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंचा जा सकता है। कोई आपसे किस प्रकार का व्यवहार करता है, यह आप खुद तय करते हैं। मसलन, जब आप अपने आप को असहाय और कमजोर समझने लगते हैं, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। इसके विपरीत, अपनी हर समस्या और परेशानी की घड़ी में मजबूती से खड़े रहने वाले लोग दुनिया के सामने भी एक मिसाल बन जाते हैं। इसलिए लोगों की सहानुभूति पाने से बेहतर है कि खुद को एक मजबूत मिसाल के रूप में सामने रखा जाए। पर कुछ लोगों की आदत हमेशा चिंता में डूबे रहने की होती है, क्योंकि ऐसा करना उन्हें दूसरों की दया का पात्र बना देता है और वह अपने जीवन की सच्चाई को नकारते हुए बाकी लोगों की सहानुभूति में लगते हैं, जो अपना सुकून तलाशने बिल्कुल इस तरह का ठीक नहीं है। भाव आपको जीवन के संघर्ष में बहुत पीछे ले जाता है। इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहने का हौसला अपने अंदर कभी ना मरने दें। मेंढकों का एक झुंड किसी जंगल से गुजर रहा था। तभी उनके दो साथी एक गहरे गड्ढे में गिर गए। सभी मेंढकों ने देखा कि ये गड्ढा तो बहुत गहरा है और इससे बाहर निकलना असंभव है। गड्ढे में गिरे मेंढक लगातार उछल उछल कर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। गड्ढे के बाहर खड़े मेंढकों ने दोनों को उछलते देखा तो वे चिल्लाने लगे कि अब तुम दोनों इसी गड्ढे में मर जाओगे, ये बहुत गहरा है और तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। गड्ढे के अंदर दोनों लगातार प्रयास कर रहे थे और बाहर खड़े मेंढक दोनों को निराश करने वाली बातें बोल रहे थे। तभी अंदर गिरे एक मेंढक ने बाहर खड़े मेंढकों की बातें सुन ली। उसने मान लिया कि अब इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसने प्रयास करना बंद कर दिया। दूसरा मेंढक अभी भी कोशिश कर रहा था। बाहर खड़े मेंढक चिल्ला रहे थे कि अब तुम्हारी मौत निश्चित है, बाहर निकलने का प्रयास मत करो। लेकिन दूसरे मेंढक ने कोशिश बंद नहीं की। अचानक वह ऊपर उछला और गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर खड़े मेंढक ने उससे पूछा कि तुमने हमारी बातें नहीं सुनी। उस मेंढक ने बताया कि वह सुन नहीं सकता। वह तो गड्ढे में यह सोच रहा था
कि वे सभी मेंढक उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसीलिए वो पूरी ताकत से कोशिश कर रहा था और बाहर आ गया। लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच के साथ लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता सुनिश्चित है। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। एक कारपेंटर था, बेहद मेहनती, तारीफें ही उसकी कमाई थीं। बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसे विचार आया, अब ये सब छोड़कर परिवार के साथ आखिरी दिन बिताने चाहिए। वर्कशॉप के मालिक को उसने अपना यह विचार बताया। मालिक दुखी हुआ। उसका सबसे विश्वसनीय कर्मचारी हमेशा के लिए जा रहा था। मालिक ने कुछ सोचा, फिर कहा, चलो तुम एक आखिरी घर और बना दो। कारपेंटर का मन नहीं था, फिर भी उसने कहा, ठीक है, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी लकड़ी का घर और बनाऊंगा। चूंकि वह मन में पहले ही रिटायर हो चुका था, इसलिए उसने बड़ी मुश्किलों से वह घर पूरा किया। लेकिन उस घर को देखकर कोई भी कह सकता था, यह किसी नौसिखिए ने बनाया है। मालिक घर देखने आया और बोला, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अब कारपेंटर दुखी हो गया। सोचने लगा, अगर यह घर मुझे ही मिलना था तो मैं इसे दुनिया का सबसे शानदार घर बना सकता था। सीख, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। उसे सर्वश्रेष्ठ बनाने का मौका ईश्वर ने हमें ही दिया है। महाभारत के एक प्रसंग में यक्ष ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न पूछा था कि मनुष्य का आजीवन साथ कौन देता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सिर्फ धैर्य मनुष्य के अंतिम सांस तक साथ देता है। कहने का आशय यह है कि जीवन में चाहे कितनी ही प्रतिकूल और विकट परिस्थितियां क्यों न हो, हमेशा धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। धीरता के साथ जब समस्याओं का मुकाबला किया जाता है, तब समाधान के संभावित रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाते हैं। अज्ञानता का अंधेरा छंटता जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश मानव प्रवृत्ति मूल रूप से समस्याओं से जूझने के बजाय पलायन करने की होती है। यह प्रवृत्ति समस्याओं को असाध्य बनाने के साथ साथ हमें भी कायर बनाती है। प्रायः यह कहा जाता है कि अपने जीवन में हम सबसे अधीर और चिंतित तब होते हैं जब हम कल की समस्या को भी आज ही सुलझा लेना चाहते हैं। जब तक आप पुल के पास आ नहीं जाते, तब तक इसे पार करने की कोशिश मत कीजिए। वर्तमान ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है और हमें इसी में जीने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जीवन में समस्याएं अपरिहार्य हैं और इनका धैर्यपूर्वक सामना करने से पूर्व हार मान लेने से समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, यह केवल इस वजह से है कि मैं समस्याओं के साथ अधिक देर तक रहता हूं। आशय यही है कि समस्याओं से अध्ययन करके सबके साथ मुकाबला करने में ही जीवन का सच्चा सुख छिपा है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। हमेशा याद रखें, चोट लगती है, आगे बढ़ने के लिए असफल होते हैं, सीखने के लिए कुछ खोते हैं, कुछ पाने के लिए। जब तक आप अपने आप को अपने झूठे विचारों के कारागार से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी मुक्त नहीं होंगे। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। कभी निराश मत बैठो और हार मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुंदरों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। कितना अच्छा हो अगर चेहरे के साथ भीतर के भाव भी दिखाई देने लगे। दूसरों की आंखों की नमी देख हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन भीतर में व्याप्त अच्छाइयां दिखने लग जाएं तो शायद यह विश्व अलग ही हो। कहते हैं, एक सुंदर दिल का होना हजारों सुंदर चेहरों से बेहतर है। लेकिन ऐसा न होने का कारण हमारी अज्ञानता एवं भटकन है। कबीर दास ने शायद आदमी की इसी अज्ञानता पर ही कहा था, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हांसी। कोई वस्तु आपके हाथ में हो और आप उसे खोजें, दूसरों से पूछें तो लोग हंसेंगे। कस्तूरी की सुगंध से भ्रमित मृग इधर उधर भागकर उसे ढूंढे तो उसकी अज्ञानता पर आदमी हंसता है। लेकिन अपने भीतर समाहित अच्छाइयों के सागर को आदमी यदि बाहर ढूंढता है तो सारे पशु जगत को उस पर हंसना चाहिए। जब हम अपने भीतर देखने की कला में निष्णात हो जाते हैं तो हमारे जीवन का एक नया आयाम सामने आता है। लेकिन भीतर से अनजान आदमी ज्यादातर बाहर को ही देखता है। अपने भीतर देखने की उसकी कोई रुचि ही नहीं है। भीतर देखने की रुचि लाखों में किसी एक की जागती है। और यह भी सच है कि भीतर जिसने एक बार भी देख लिया
बाहर का सारा आकर्षण उसके लिए समाप्त हो जाएगा। बाहर की दुनिया में रहने की उसकी आदत छूट जाएगी। फिर ऐसे लोग अधिकांश समय समाधि की अवस्था में ही रहना पसंद करेंगे। बाहरी दुनिया में रहने से बुराइयां प्रबल बनती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, घृणा के भाव आते हैं। यह भाव ही हिंसा है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। खुद को भूल दूसरों को देखने से हीन भावना या अहम भावना जागती है। जब हम भीतर देखते हैं तो केवल स्व दिखाई देता है, कोई पर दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों का जीना सार्थक होता है। आप कितने साल जिए यह अहम नहीं है, बल्कि इन वर्षों में आपने कितनी जिंदगी जी यह मायने रखता है। सुख सुविधाओं से आदमी में एक गलत फहमी आ गई है कि अध्यात्म की जरूरत क्या है। यह आंतरिक खुशी के लिए होता है, जबकि इसके प्रति बहुत से लोग संवेदनशील नहीं होते। वे बस बाहर की खुशियां गिनते हैं। जब रिश्ते सहज नहीं होते तो जिंदगी सबक सिखाती है। हमारे देश में सबसे ज्यादा अहमियत परिवार को दी जाती है। लोग परिवार की खुशी के लिए निजी खुशियों की कुर्बानी दे देते हैं। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने और उसे खुश रखना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं। परिवार का मतलब स्वीकार्यता, अपनापन, जुड़ाव, जिम्मेदारी और सशक्तिकरण भी होता है। दुनिया के बहुत से देशों में परिवार को तरजीह देने की संस्कृति है। भारत ने भी इसी संस्कृति को आत्मसात किया है। बीते कुछ वर्षों से इसमें बहुत बदलाव हुआ है। आज हमारे देश में बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम बनने लगे हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जहां माँ बाप और बच्चे गैरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। बुजुर्ग माँ बाप को साथ रखना निजी जिंदगी में दखलंदाजी माना जाता है। भूमंडलीकरण की वजह से उन देशों में भी परिवार टूट रहे हैं जहां अकेले रहने की रिवायत नहीं है। भारत में बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों या विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसकी वजह से माता पिता से दूरी बन जाती है। आगे निकलने की होड़ संचार क्रांति ने भी रिश्तों के बीच कड़वाहट घोलने का काम किया है। कई बार छोटी सी घटना भी परिवार को तोड़ देती है। यदि इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम पाते हैं कि जब तक इंसान देहभाव से काम कर रहा है तब तक वह दूसरे को भी देह की तरह ही देखेगा और उसमें दूसरे से अलग रहने का, एकांतवास का लालच पैदा होगा। आपने अपना एक अलग कोना खोज लिया। आदमी और औरत का रिश्ता परिवार की नींव है, लेकिन जो झूठे रिश्ते होते हैं उनकी पहचान ही यही होती है कि आप एक दूसरे के तभी हो सकते हैं जब बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाएं। लेकिन परिवार में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके माहौल आध्यात्मिक बनाकर रखें। अन्यथा जब रिश्ते सहज नहीं होते तो जिंदगी सबक सिखाती है, जिंदगी तोड़ती है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर अगर तुम चेत जाओ, होश में आ जाओ तो अच्छा रहता है। कष्ट कम झेलना पड़ता है। जिंदगी में करुणा नहीं होती, प्रकृति में करुणा नहीं होती, चेतना में करुणा होती है। जिंदगी किसी तरह का कोई करुण या दया भाव नहीं रखती। प्रकृति किसी भी विशिष्ट जीव की परवाह नहीं करती है। तुम प्रकृति की नजरों में कुछ नहीं हो। प्रकृति समूह को सम्मान देती है और जीव विशेष के लिए उसके पास कोई गुंजाइश नहीं होती। परिवार में माहौल आध्यात्मिक न भी हो तो भी परिवार मजे में चलता रहता है। सुख सुविधाएं बहुत हो गई हैं, दुख रोग कम हो गए हैं। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा शास्त्र ने दुखों को बहुत कम कर दिया है। तो आदमी के भीतर एक गलत फहमी आ गई है कि अध्यात्म की जरूरत क्या है। अध्यात्म की जरूरत आंतरिक खुशी के लिए होती है। आंतरिक खुशी के प्रति बहुत लोग संवेदनशील होते ही नहीं। वे बस बाहर की खुशियां गिनते हैं। पहली बात तो यह है कि तुम जिन्हें खुशियां बता रहे हो वे बाहरी खुशियां हैं, अंदर कोई खुशी नहीं है। उसका प्रमाण मिल जाएगा अगर तुम परिवार के सदस्यों के मानस को थोड़ा सा भी कुरे दो, उनके मन की गहराई में झांको तो पता चल जाएगा कि अंदर ही अंदर उनमें बड़े रोग हैं, बड़ी समस्याएं हैं,